अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फारूक। पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं और इन राब्तों में गुज़श्ता रोज़ बड़ी तेज़ी आई है। कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ इश्यूज़ इस हवाले से डिस्कस किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ कुछ सियासी शख्सियात से भी मेरी मुलाकात हुई और ये बताया गया है कि बैकडोर राब्तों में ये कोशिश हो रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी और PDM को भी, उनको भी कोई फेस सेविंग जो है वो दी जाए। क्योंकि इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से एक वादे तौर पर अब चूँकि अनाउंसमेंट कर दी है कि अक्टूबर में ही उनका लॉन्ग मार्च होना है और वो काफ़ी अरसे से तैयारी भी कर रहे थे, लोगों को मुतहरक भी कर रहे थे और लोग बड़ी तादाद में उनके साथ यकीनी तौर पर इस वक्त मौजूद भी हैं। इसलिए अब इमरान खान का पीछे हटना भी मुमकिन नहीं है, सियासी तौर पर उनके लिए भी नुकसानदेह है। और अगर वो लॉन्ग मार्च लेकर आगे बढ़ते हैं तो मुल्क में सिक्योरिटी के इश्यूज़, बिलखसूस वफाकी दारकूमत में सिक्योरिटी के इश्यूज़ सामने आएंगे और कौमी इदारे जो हैं उनको फिर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसीलिए ये कोशिश हो रही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। दूसरी तरफ PDM है। PDM ने भी असूली तौर पर यह फैसला कर रखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को उसने रोकना है। इसलिए PDM को भी अब महफूज रास्ता यानी कि फेस सेविंग चाहिए ताकि इस मामले का कोई हल निकल आ सके। एक बड़ी खबर वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो बार बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की भरपूर मुखालफत करते रहे हैं और ये वाज़े तौर पर वो मुख्तलिफ पब्लिक मीटिंग्स में ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आया तो उसका भरपूर इस्तकबाल करूँगा। ये उनका बिल्कुल वाज़े तौर पर लबो लहजा बता रहा था कि किस अंदाज से नवाज शरीफ का वो इस्तकबाल करना चाहते हैं, यानी कि उनका मतलब ये था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आने दिया जाएगा और भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। उनका ये भी ख्याल है कि नवाज शरीफ को अपने मामलात जो है वो अदालती जो फैसले हैं और जो उनकी सज़ा है वो मुकम्मल तौर पर भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अब इमरान खान के लहजे में यकसर तब्दीली आ गई और उसकी तब्दीली की बुनियादी वजह यह है कि एक मीटिंग हुई थी उनके साथ और उस मीटिंग में उनको कन्वे कर दिया गया था कि नवाज शरीफ ने आना है और उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेना है। इसलिए आपको इस हवाले से इस फार्मूले के साथ चलना पड़ेगा। अब गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई है कुछ सहाफ़ियों के साथ और उसमें उन्होंने वादे तौर पर कह दिया है कि नवाज शरीफ आए, भला मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उनके साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। यानी कि यकसर उनके मौक़िफ़ में तब्दीली वाज़े तौर पर आई है। तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है, मामलात हल की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। मामलात कब तक हल होंगे ये अब दिनों का, हफ्तों की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, बल्कि ये अब दिनों की बात है। आइंदा चंद दिन इंतहाई अहमियत के हामिल है और इनमें ये तमाम तर फैसले हो जाने हैं। एक और ख़बर, सबसे बड़ी खबर वो ये है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से प्रोसेस शुरू होने लगा है। ये गुज़श्ता रोज़ बताया गया है कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और इस हवाले से समरी वज़ारत दिफा की तरफ से आ जाएगी हुकूमत के पास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से फ़ैसला करना है, पिक एंड चूज़ नहीं होगा। ये भी बिल्कुल क्लियर तौर पर बताता चलूँ कि ये भी फैसला हो गया कि सीनियरिटी के एतबार से इस दफ़ा फ़ैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ ने एक वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया है कि माजी में हमने जो भी फैसले इस हवाले से किए हैं उन इल्ज़ाम भी आते रहे हैं, सीनियरिटी भी मुतासर होती रही है और वो नुकसान भी सियासी तौर पर उठाते रहे हैं। इसलिए अब इस मामले को सीनियरिटी के एतबार से हल कर लिया जाए और हमेशा के लिए ये मसले का हल जो है वो निकाल लिया जाए। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है वो सीनियरिटी के एतबार से जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन जाते हैं। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की अफवाज में भी इसी तरह का कोई सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सके ताकि किसी को तनकीद का सामना ना करना पड़े। जैसे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये बार बार कह रहे हैं कि आर्मी चीफ किसी की मर्ज़ी का नहीं होना चाहिए। इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि इस वक्त जो 5 की लिस्ट है वो किसी, और माजी में भी आर्मी चीफ किसी सियासी जमात का नहीं होता। आर्मी चीफ का ताल्लुक किसी बिलाशुबा वाबस्तगियाँ ख़ानदान की होती हैं, लेकिन वो जो पोस्ट है, जो जिस पोजीशन पर जर्नल इस वक्त पहुंच चुके होते हैं वो उनकी वाबस्तगी किसी सियासी जमात के साथ बज़ाहिर नहीं होती। और इमरान खान का भी यही कहना है कि आर्मी चीफ मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए। उनका सबसे बड़ा शिकवा और गिला ये है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ये फैसला ना करें। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि मुशावरत उनकी होगी, लेकिन चूँकि आइन और कानून
وزیراعظم شہباز شریف کو یہ اجازت دیتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کریں۔ جب 5 کی سمری وزیراعظم شہباز شریف کے پاس آئے گی، جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ 5 کی سمری آنی ہے اور اگلے ہفتے آنی ہے، تو یہ اب ان کی ثوابدید پر ہوگا کہ ان 5 میں سے کس کو وہ آرمی چیف نامینیٹ کریں۔ لیکن یہ ایک اصولی طور پر اس وقت تک جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ سینیارٹی کو مد نظر رکھا جائے گا تاکہ یہ عوام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور دوسری طرف جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ بیک ڈور رابطے، وہ ان رابطوں میں 1-2 دن کے اندر مزید تیزی آئے گی اور کوئی درمیانی راستہ نکلے گا۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو بھی مطمئن کیا جائے، پی ڈی ایم کو بھی موقع دیا جائے، کیونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو ارینجمنٹ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ مشکل فیصلے پی ڈی ایم نے کرنے ہیں اور اس کے بعد عوام کو ریلیف دینا ہے تاکہ اپنی جو سیاسی ساکھ پی ڈی ایم کی خراب ہو چکی ہوگی وہ کسی حد تک اس کو اپنی بحال کر سکے۔ مشکل فیصلے پی ڈی ایم نے لے لیے ہیں اور اب مشکل فیصلوں کا خمیازہ بھی اس ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم نے بھگت لیا ہے، اور اب وہ جو ارینجمنٹ ہے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا تھا اس کا تقاضا کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کو موقع دیا جائے تاکہ وہ عوام کو ریلیف دے اور کسی حد تک وہ سیاسی ساکھ بحال کر سکے اور پھر انتخابات میں جائے۔ اس لیے انتخابات قبل از وقت ہونا ناممکن ہے، وقت دیا جائے گا تاکہ پی ڈی ایم وہ ریلیف عوام تک پہنچائے اور اپنی سیاسی ساکھ کو بحال کرے۔ بہرحال اس حوالے سے مختلف آپشن زیر غور ہے، آئندہ 2-4 دنوں کی بات ہے جس میں تمام تر یہ صورتحال کلیئر بھی ہو جائے گی اور اس کا حل بھی نکل آئے گا تاکہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔